भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज 5वें अध्याय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज बहुत अच्छा बहुत सुंदर अध्याय का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय 5 कर्म योग या कृष्ण भावना भावित कर्म। ठीक है। तो नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कर्म योग यानी भगवान ये कर्म योग दोबारा समझा रहे हैं। ठीक है, कर्म योग दोबारा समझा रहे हैं। तीसरे अध्याय में तो भगवान ने कर्म योग समझाया था। ये कर्म योग और तीसरे कर्म योग में क्या फर्क है और क्या हम पढ़ने वाले हैं वो मैं अवलोकन अभी दे देता हूँ, फिर ताकि हमें पूरे अध्याय को समझने में आसान होगा। तो इसमें कुछ अर्जुन को प्रश्न मन में शंका उत्पन्न होता है चौथे अध्याय के अंत तक आते आते, कि कुछ मन में शंका उत्पन्न होते हैं। भगवान भगवान कुछ इस तरह कथन बताते हैं जिसके कारण संशय उत्पन्न होता है। और अर्जुन भगवान को दोबारा बोलते हैं कि कर्म योग आप दोबारा समझाइए, मुझे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो भगवान 5वें अध्याय को दोबारा समझाते हैं कर्म योग। लेकिन ये कर्म योग और तीसरे कर्म योग में एक थोड़ा सा, ये कर्म योग जो है, तीसरे कर्म योग जहाँ पे भगवान निष्काम कर्म के बारे में बताया थे कि कर्म योग कैसे करना है। कर्म करना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना है। ये कर्म उसका थोड़ा सा और एडवांस है। एडवांस किस तरह में, और भगवान बताते हैं कर्म संन्यास जो लेता है, जो कर्म योग करता है, निष्काम कर्म योग जो करता है, वो जीवन में आनंद की अनुभूति कैसे करता है। ठीक है। तो एक स्टेप और एक्सटेंशन है ये 5वां अध्याय तीसरे अध्याय का, एक और विस्तार है। ठीक है, संक्षेप में विस्तार करेंगे भगवान। ठीक है। तीसरा अध्याय का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तीसरा अध्याय का शुरुआत हुआ था अर्जुन को मन में, जब दूसरे अध्याय में भगवान ने तीनों योगों के बारे में बता दिया। कर्म योग के बारे में बता दिया, ज्ञान योग के बारे में बता दिया, बुद्धि योग यानी भक्ति योग के बारे में बता दिया। तो अर्जुन को मन में प्रश्न आया कि भगवान ने तीनों योग के बारे में बता दिया और अंत में कहा कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो अर्जुन के मन में ये संशय उत्पन्न हुआ, ये उनके मन में ये डाउट आया कि भक्ति योग का क्या मतलब है। कि भक्ति योग का मतलब है कि भगवान की कर्म, सारी कर्म से संन्यास, सब कर्म का परित्याग कर करके भगवान का नाम का आराधना करना, भगवान की भक्ति करना। भगवान लेकिन क्या बताया है? भगवान ने बताया है
कर्म करते हुए मुझे प्रसन्न कर दो, मुझे प्रसन्न करो। कर्म का त्याग नहीं करने बोले, कर्म फल का त्याग करने के लिए। तो इसीलिए तीसरे अध्याय में उन्होंने पूर्ण रूप से वही समझाया। ठीक है कि कर्म कर्म संन्यास नहीं, कर्म फल का संन्यास लो। ठीक है, तो ये इससे तीसरा अध्याय शुरू होता है। चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय भी कुछ इन संशयों के साथ ही शुरू होता है। कैसे? पहले हम पहला श्लोक पढ़ेंगे अर्जुन का, इसके बाद उनके संशय क्यों उत्पन्न हुए, उसको उन कारणों को जानेंगे। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यत शे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया है, एतयोरेकम। पहले समझ लेते हैं, फिर मैं बताता हूं इन शब्दों का क्या महत्व है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे आप पहले पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? भगवान अर्जुन फिर वही स्टेप में आकर के कंफ्यूज हो गए जो तीसरे अध्याय में हुए थे, कि क्या करना है, कर्म फल का त्याग करना है या कर्म का ही त्याग कर देना है। एतयोरेकम, एक चीज बताइए। तीसरे अध्याय में भी क्या बताया था ना, एकम वदा, एक चीज बताइए। तीसरे अध्याय में भी बताया था ना आपने, एक चीज, एकम वदा। यहाँ फिर बता रहे हैं एतयोरेकम, एक चीज बताइए। ऐसा कंफ्यूजन क्यों आया? तो चौथे अध्याय का अंतिम के दो श्लोक पढ़ते हैं, अंतिम के श्लोक पढ़ते हैं। क्या अंतिम का श्लोक क्या था? अंतिम का नहीं, सेकंड लास्ट श्लोक पढ़ते हैं। सेकंड लास्ट श्लोक में भगवान ने क्या बताया था, देखिए। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्म बंधन से नहीं बनता। तो ये अर्जुन ने ये शब्द को देखा, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है। ठीक है, यानी अर्जुन को क्या लगा? अर्जुन को लगा कि कर्म का त्याग ही कर देना है। ठीक है, तो इसमें संशय, अर्जुन को कोई संशय नहीं था। अर्जुन बार बार हमारी प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे डाउट को क्लियर करते हैं कि कहीं जिनके लिए गीता बोली जा रही है वो दोबारा कंफ्यूज हो जाएंगे कि चौथे अध्याय में भगवान ने दोबारा बोल दिया कर्म का त्याग करो, और लास्ट श्लोक में क्या बोला, युद्ध भी करो। पहले तो बोला कर्म का त्याग करो, फिर युद्ध करो। तो दोनों में कंफ्यूजन हो गया। तो हमारे लिए अर्जुन रिप्रेजेंट करते हुए बोल रहे हैं कि नहीं, और भगवान दोबारा समझाइए ये चीज को, कि पहले तो आप बोल रहे हैं फल, कर्म का त्याग करो, फिर बोल रहे हैं आप युद्ध करो। तो कैसे करना है, इन दोनों को बैलेंस कैसे करना है? चलिए, तो भगवान का उन प्रश्नों का उत्तर फिर जो भगवान तीसरे अध्याय में बताए थे फिर समझे। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये अध्याय थोड़ा सा और विस्तार है। कर्म फल को त्यागने के बाद बाद का क्या कर्म फल को हम त्यागते हैं, इसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में विस्तार से वर्णन। संन्यासम कर्म योगश्च नियश्रेयस कुर्वौ बहवो तयस् तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। ठीक है, शिव भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया। क्या दे दिया? उन्होंने बोला, ठीक है, पूरे कर्म का त्याग करते हो, वो भी ठीक है। कर्म का फल का त्याग करो, वो भी ठीक है। परंतु दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों उन्होंने बोला? तो तीसरे अध्याय में अगर आपको स्मरण हो, भगवान ने बोला था कर्म का त्याग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्थिति होनी चाहिए। क्या स्थिति? हृदय शुद्ध होना चाहिए। हृदय अगर शुद्ध नहीं है तो क्या होगा? फिर हम मिथ्याचारी बन जाएंगे। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, कर्म इंद्रियानी संयम या आस्ते मन सा स्मरण, यानी कर्म इंद्रियानी संयम या
आस्ते मनसा स्मरण, यानी कर्म इंद्रियों इंद्रियों को हम तो संयम कर लेते हैं, कई योगी संयम कर लेते हैं, सन्यासी संयम कर लेते हैं, हिमालय में जाकर के संयम कर लेते हैं। ठीक है, आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन बार बार उसको याद आते रहता है। ठीक है, धूम्रपान करने की वो योगी को आदत होती है, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होता है, फिर भी वो संन्यास लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मन में वो तलब रह जाती है कि नहीं, यहाँ तो कुछ हिमालय में कुछ मिल तो नहीं रहा है, पर वो तलब, आस्ते मनसा स्मरण, ठीक है, वो स्मरण आते रहता है। इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते, भगवान ने बताया था ना, ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है। ठीक है, तो मिथ्याचारी के डर से भगवान कह रहे हैं, क्योंकि तुम मिथ्याचारी ना कहलाओ, इसीलिए कर्म फल का संन्यास हमेशा बेहतर ऑप्शन है। वो कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते, कर्म योग हमेशा विशेष है। क्यों? क्योंकि कर्म का संन्यास में पतन होने का चांसेस है, पतन होने का हमेशा गुंजाइश है, क्योंकि आस्ते मन सा स्मरण, हमने त्याग किया, हृदय तो शुद्ध नहीं है, त्याग किया है। लेकिन अगर कर्म फल का त्याग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें मालूम है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। असफलता मिला तो भी ठीक, सफलता मिला तो भी ठीक। तो हमारे को कुछ कोई चीज का स्मरण नहीं होता है कि ये चीज छूट गया, हमने ये खाना छोड़ दिया, हमने चाय पीना छोड़ दिया, हमने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, कोई स्मरण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, जो भक्तों हैं, मुझे नहीं, भक्तों को जो मालूम है, वो क्या कहते हैं, जब भगवान प्रसाद का ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो वो भोजन का वो ग्रहण करता है और आनंद का अनुभव करता है, कोई चीज को उसको कमी नहीं महसूस होता है, क्योंकि वो आंतरिक रूप से बहुत संतुष्ट और खुश रहता है। किसी चीज को उसने जबरदस्ती बंद नहीं की, भगवान को प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता देखता है वो। ठीक है, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है ये, एक जब तात्पर्य पढ़ेंगे आप तो एक बहुत सुंदर भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक आता है, जो इस तथ्य की और पुष्टि करता है। इसमें क्या कहते हैं, पाप किंचनते या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भगवान कहते हैं, ये रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु हमारे, जब आप अगले लेवल में जाएंगे तो इसको अध्ययन करेंगे, बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। और हमारे एक प्रमुख आचार्य, जो हम अपने परंपरा में उनको ही फॉलो करते हैं, ये परंपरा रूपानुग परंपरा भी कहलाती है, रूप गोस्वामी पाद, जिन्होंने भक्ति कैसे की जाए उसका किताब लिखा है, उन्होंने ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु। वो कहते हैं इन श्लोक में कि सन्यास का क्या मतलब है। सन्यास हम उस चीज को छोड़ सकते हैं जो चीज हमारी है। ठीक है, मान लीजिए हमारी कोई चीज है, उसको हम त्याग करते हैं तभी तो सन्यास हुआ। अपितु यहाँ तो कोई चीज हमारी है ही नहीं, तो हम सन्यास करेंगे किसका? ठीक है, ये शरीर जिसको हम कहते हैं, वो शरीर भी हमारा नहीं है। जो ईंट बालू गीट से जो हम ये घर बनाते हैं, जिसको हम रजिस्ट्री अपने नाम से करते हैं, ये तो भगवान का ही है ना, क्योंकि भगवान, हम क्या है, हमने कलेक्ट किया है इन सब चीजों को, इकट्ठा किया है, सब चीजों को इकट्ठा करके बनाया है। तो सब चीजें जब भगवान की हैं, तो हम उस चीज को त्याग कैसे कर सकते हैं? रेंट के घर में रह करके हम कहते हैं मकान मालिक को कि हम रेंट के घर को त्याग कर सकते हैं, त्याग करने जा रहे हैं, कैसे संभव है? नहीं संभव है। तो हमें क्या करना है, त्याग का असली मतलब क्या है? त्याग का असली मतलब है, जिसका शरीर है, जिसका वो चीज है, उसको अर्पित करना। हमारा हमारा क्या काम है, दास। हमारा काम क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हम दास हैं, हम सर्वेंट हैं। अगर सर्वेंट का कार्य क्या होता है, सर्वेंट का कार्य ये होता है कि मालिक का सारा वस्तु मालिक की सेवा में लगा दिया जाए। हम अपने कार्यस्थली में, हमें अपने कंपनियों की तरफ से बहुत चीजें मिलती हैं, किसी को लैपटॉप मिलता है, किसी को फोन मिलता है। अगर वो हम अपने समझ करके उसका उपयोग करते हैं, तो कंपनी
उसमें दंडित करती है। तो हमें क्या बहुत सुरक्षा से उसको उपयोग करना पड़ता है, ताकि हम उस कंपनी को, क्योंकि वो वस्तु कंपनी की होती है, ठीक है, तो उसको कभी वापस करना पड़े तो उसी अवस्था में वापस करना पड़े जिस अवस्था में कंपनी ने आपको दिया है। ठीक उसी तरह ये जितनी वस्तु है, ये सब भगवान की। तो सन्यास का क्या मतलब हुआ? जिनकी है उनके ही उपयोग में लगाना, यही सन्यास का मतलब है। इसको त्यागना नहीं, त्याग तो सकते ही नहीं, क्योंकि ये हमारी है ही नहीं, तो त्यागेंगे कैसे? ठीक है, इसको ये इस तरह से समझिए। गेय गेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधन प्रमुच्यते। बहुत सुंदर आने वाला है अभी, जब भगवान ये समझा देते हैं। आगे आने वाले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भगवान जब ये समझा देंगे कि अभी निष्काम ही कर्म योग, कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते, कर्म संन्यास से कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद भगवान कर्म योग के बारे में, उसका रिजल्टेंट क्या है, उसका आउटकम क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, हमारे लिए वो क्या, एक भक्त के लिए किस तरह जीवन सुखमय बनाता है, उसके बारे में पूरा अध्याय। ठीक है, बहुत आनंद से सुनिए इसको। हे जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ठीक है, अभी कितना सुंदर है। अभी भगवान पे वो रम गया, भगवान की ही प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता ढूंढता है। तो उसमें क्या होता है, ना किसी भी कर्म फलों से घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है। ठीक है, हम कभी कभी अपने मंदिरों में जाते हैं ना, बहुत सारा चीज चढ़ाते हैं भगवान को, बोलते हैं क्या कि भगवान ये कर देना, भगवान ये दे देना, भगवान वो नहीं दे देना, वो दे देना। फिर अगर वो चीज हमें सफलता नहीं मिलती है, हम तो फिर क्या बोलते हैं भगवान को, कभी कभी बहुत लोग कोसते भी हैं, अरे इतना तो चीज किया था मैंने, आपने तो ये मेरी इच्छा पूर्ति नहीं की। इसका क्या मतलब हुआ कि वो शारीरिक इच्छा से ग्रसित है। इसका भी, ये जो मैंने आपको अभी बताया है, इसका भी उत्तर हम भगवान इसका देंगे। ठीक है, तो लेकिन भक्त क्या है, ना किसी कर्म, ना असफलता से घृणा करता है, न किसी चीज की इच्छा करता है। प्रभुपाद जी हिप्पियों के बीच में रह करके भी उनसे घृणा नहीं करते थे। ठीक है, नहीं किसी तरह की इच्छा से ग्रसित थे। फिर दूसरा हम क्या देखते हैं, एक उदाहरण के रूप में हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जब रामचंद्र खान उनके देश, जो जिस जगह रहते थे, उनके राजा थे, उन्होंने वैश्या को भेजा था। तो उस वैश्या कितना भी उनको सम्मोहित करने की कोशिश की शारीरिक रूप से, परंतु वो विचलित नहीं हुए, ना ही उनसे घृणा की, अरे रे दूर झटो, दूर हटो, ना ना ना, आओ बैठो मेरे। क्योंकि हरि का नाम सिर्फ हमारे हृदय को शुद्ध नहीं करता है। आप किसी के सामने हरि का नाम करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधा भी हो, कीट हो, इसीलिए आचार्य कैसे बोलते हैं, हरि का नाम जब भी लीजिए जोर से लीजिए, मन में नहीं, ऐसा नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपका हृदय तो शुद्ध होगा ही। सामने जितने लोग हैं, उसमें चाहे पेड़ हो, कीट हो, कोई हो, सब सबका हृदय शुद्ध हो। क्यों? क्योंकि भगवान हर जगह है। सर्वस्व चाम हृदय सन्न विष्णु, सबके हृदय में है। आपके भी हैं, वो वृक्ष के भी हैं, कीट के भी हैं, वहां कंकड़ सबके हृदय में। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, किसी से घृणा नहीं करता, और नित्य सन्यासी जाना जाता है। सभी द्वंद्व से पूर्णतया मुक्त रहता है, कोई द्वंद्व उसे नहीं सताते, किसी चीज से परेशान नहीं होता। 40 40 साल संघर्ष किया प्रभुपाद जी ने, और संघर्ष भी ऐसा नहीं कोई सामान्यता है, संघर्ष नहीं था। जब आप उनकी लीला अमृत पढ़ेंगे, तो उसको, उसका उनका संघर्ष देख करके हाथ में कंपन होने लगेगा, आंख से अश्रु गिरने लगेंगे, इतना संघर्ष। परंतु वो नित्य पुरुष थे, पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में उन्होंने हर समय भगवान का दर्शन करते थे। तो जो भक्त भगवान का हर समय दर्शन करता था, तो किसी चीज से विचलित नहीं हो सकता था। उनको मालूम था
वो एक ना एक दिन पूर्ण होगा, और जब हुआ तो 10 साल में 108 मंदिर का निर्माण हुआ। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम अपि अवस्थित सम्यक उभयो विदन्ते फलम। अभी सांख्य योग के बारे में आ रहा है, आने वाला है। सांख्य योग, एक माता जी ने प्रश्न किया था सांख्य योग क्या है। संक्षिप्त में आपको समझा देते हैं, थोड़ा टेक्निकल है, 2 मिनट में समझाते हैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत जगत के विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग की भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। दूसरा श्लोक भी पढ़ते हैं, ये भी सांख्य के बारे में, इसको पढ़ के बाद फिर सांख्य समझाता हूँ। यद सांख्ये प्राप्यते यद सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगे तत् योगे अपि गम्यते एकम सांख्य च योगम च य पश्यति स पश्यति। यो ये जानता है कि ये विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वह वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो सांख्य योग किसे कहते हैं, ये भगवान जब कपिल मुनि के रूप में आए थे देवहूति माता के गर्भ से, तो उन्होंने सांख्य योग का कॉन्सेप्ट ला दिया था। सांख्य योग क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो वो 24 तत्व से बना हुआ है, ठीक है, 24 एलिमेंट्स, ठीक है, वो 24 एलिमेंट है, और एक होता है आपका, इसके बाद होता है महातत्व, ठीक है। तो सांख्य योग क्या होता है, आत्मा और इन 24 एलिमेंट का स्टडी है, ठीक है। इसको बस अभी इतना ही समझिए, क्योंकि अभी ये इतना टेक्निकल होता है, इसको समझाने के लिए आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे। तो सांख्य योग अभी समझने का यही है कि 24 एलिमेंट है, और 24 एलिमेंट के बाद 25वां एलिमेंट आत्मा, इन 24 एलिमेंट के साथ की स्टडी किया जाता है। अब 24 एलिमेंट क्या क्या है, ये 13वें अध्याय में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रिय विषय होते हैं, 5 पंचभूत होता है, और मन बुद्धि अहंकार होता है, ठीक है। तो इनके साथ इनका इंडिविजुअल स्टडी किया जाता है, ठीक है, सबके साथ स्टडी किया जाता है, आत्मा का संयोग कैसा है। और ये जो स्टडी है, इसका उद्देश्य होता है क्या, भक्ति योग, भक्ति का ही अंतिम उद्देश्य होता है भक्ति की प्राप्ति, ठीक है। तो इसको अभी के लिए बस इतना समझिए कि ये 1 to 1 स्टडी है। किसके किसके बीच, 24 एलिमेंट जिस जो हमारा शरीर जिससे बना हुआ है, प्लस आत्मा। तो आत्मा प्लस ये 24 एलिमेंट का इंडिविजुअल स्टडी को सांख्य योग कहा जाता है। उद्देश्य वही है, ठीक है। इसका डिटेल में किसी को समझना है तो और वो मैं बताऊंगा, लेकिन किसी दिन समय मिलेगा तो मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि वो समझने में बहुत ही थोड़ा सा और हमें ज्ञान, जब हम 13-14 अध्याय और पहुंच जाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को और समझाने में आपको आसान होगा। परंतु अभी के लिए भगवान कह रहे हैं दोनों का ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, तो भक्ति योग क्यों नहीं, क्योंकि सांख्य योग में कपिल मुनि भी सांख्य योग तो वो देते हैं, पर अंत में जाके कहते हैं भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। उसका कोई, भक्ति योग अपने आप में स्वतंत्र है, और वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो अभी हम उस पर ही कंसंट्रेट करेंगे। संन्यास तु महाबाहो दुखम आपतुतम अयोगतः योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेन अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। पढ़ चुके हैं हम, मैं आपको बता चुका हूँ, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। क्यों, आस्ते मनसा स्मरण, हमेशा स्मरण आते रहेगा, ठीक है। वो चीज मैंने छोड़ दिया, वो कितना स्वादिष्ट होता था, वो चीज मैंने छोड़ दिया। मैं घूमना शाम को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि भगवत गीता की क्लासेस होती हैं।
मैं शाम को यहाँ जाना छोड़ दिया, मैं यहाँ जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अभी हमें आनंद आ रहा है ना भगवान के गीत सुनने में। क्यों? भगवत गीता क्या है? भगवान का गीत है। वो सुनने में ज्यादा आनंद आ रहा है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्ज रसो पस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। क्यों? क्योंकि परम दृष्टवा निर्वर्तते, हमें हायर टेस्ट मिल गया है। ठीक है। मान लीजिए किसी को मिठाई का बहुत शौक है, मिठाई खाने का, मीठा का बहुत शौक है। ठीक है। उसे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट उसे रस मलाई लगता है। रसगुल्ला को उसको हैबिट लगा हुआ है उसको, लेकिन जैसे ही उसे रस मलाई मिलता है, रसगुल्ला का हैबिट छूट जाता है। तो कहने का क्या तात्पर्य? कहने का तात्पर्य ये है कि परम दृष्टवा निर्वर्तते, जब हमें हायर टेस्ट मिल जाता है, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सुख देती है शारीरिक रूप से, वो स्वतः ही छूट जाते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, जो भक्ति भाव में कर्म करता है। अब भगवान समझा रहे हैं हमें, इसका पूरा अध्याय इसी पे है कि अगर भक्ति भाव से कर्म जो करता है, उसका उसकी गति क्या होती है, उसे किस तरह का इस जीवन में आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, किस तरह वो खुश रहता है। ठीक है, वो सुनिए। जो भक्ति भाव में काम करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और मन तथा इंद्रियों को वश में कर रख सकता है, वो सबों को प्रिय होता है और सब लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो एक और भगवान लाभ बता रहे हैं, क्या? कि भक्त जो होता है सभी को प्रिय होता है और उसके लिए भी सभी प्रिय होते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में है। उस जानता है कि सारे सभी भगवान के अंश हैं। ऐसा नहीं कि वो घर पे जाता है या घर पे जाती है और अपने परिवार पे ही किसी बात पे क्रोधित हो जाती है। छोटी छोटी बात पे हम क्रोध करने लगते हैं ना, अपने परिवारगण से ही क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब एक कृष्ण भावनामृत में एक व्यक्ति आ जाता है, तो उसको समझ में आता है कि ये भी भगवान का अंश है, भगवान तो इसके भी हृदय में है। अगर मैं इस पे क्रोध करता हूँ, भगवान पे क्रोध कर रहा हूँ। ठीक है। ऑफिस में जाता है तो भी वो उसी भाव से जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी भगवान के अंश हैं, तो कहीं भी क्रोध नहीं करता। तो जो व्यक्ति किसी पे क्रोध नहीं करता, जो किसी पे ईर्ष्या नहीं करता, जो किसी पे द्वेष नहीं करता, वो तो सबको प्रिय होगा ही। और उसको भी सारे प्रिय हैं, क्योंकि वो सभी को भगवान के अंश रूप में देखता है ना। कभी वो बंधता नहीं कर्म करने से। ठीक है। जीवन में कर्म कर रहा है, ऑफिस में कर्म कर रहा है, उससे सफलता मिली तो ठीक है, नहीं तो क्या है? कल हमने पढ़ा था ना, यदृच्छा लाभ संतुष्टो दंदोतीतो विमत्सरा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जितना लाभ मिल गया उसको, उसी में खुश रहता है। ठीक है। तो मन में आपके प्रश्न आता होगा, अगर उसी में खुश हो गया तो उसकी महत्वाकांक्षाएं कहाँ चली जाएंगी? महत्वाकांक्षाएं किस चीज की? महत्वाकांक्षाएं ज्यादा पैसा कमाने की, महत्वाकांक्षाएं बड़ा घर बनाने की, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा अपने लिए आराम, अपने लग्जरी इकट्ठा करने के लिए। ठीक है। अपने बच्चों की लग्जरी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन हमें उतना ही इकट्ठा करना है जितना जरूरत है। क्यों? क्योंकि जितना हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसके उसके इंद्र तृप्ति में और हम और उसमें उसमें और संलग्न होते जा रहे हैं, क्योंकि ये सब शारीरिक सुखी के लिए हो रहा है। ठीक है। अगर 2 बेडरूम हॉल में हमारा सारा कार्य पूर्ण होता है, तो 3 बेडरूम हॉल की आवश्यकता नहीं, 3 बेडरूम की आवश्यकता है तो बिल्कुल तीन की करना चाहिए। परंतु 3 में अगर संपूर्ण होता है, तो चौथा करने का 4 बेडरूम की आवश्यकता नहीं है। एक गाड़ी, छोटी गाड़ी से अगर कार्य होता है, तो बड़ी गाड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं। क्यों खरीदना है? न एव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वितः पश्येन शिवन स्पृशन जिग्रन अश्रन अश्रन गच्छन स्वप्न अश्रन गच्छन स्वप्नः
प्रलप स्वप्न शवशन प्रलपन विसृजन गृहन् उन्मिषन् निमीषणः अपि इंद्रियाणि इंद्रियर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते और या आंखें खोलते बंद करते हुए भी यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने मन अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह उन सबसे पृथक है। ठीक है। तो भक्त भगवान बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि वो कुछ भी कार्य कर रहा है तो उसको मालूम है कि वो शरीर और आत्मा का भेद उसको मालूम है। ठीक है। इसका सारांश इसको ऐसे, और ये जो हमने अभी पढ़ा है उसका सारांश बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगतत्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभावसा। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं वैसे ये। ठीक है। मैं धीरे से पढ़ता हूँ। ब्रह्मणाधाय कर्माणि ब्रह्मणाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन लिप्यते न सा पापेन पद पद्म पत्र विभावसा। जो शब्दों को मैं अंडरलाइन करता हूँ उस श्लोक का उस उस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण वो शब्द है। ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य हो रहता है। कितना सुंदर दृष्टांत है, उदाहरण है। कृष्ण भावना मृत ब्रह्मण आधाय कर्माणि, यानी यानी वो जो ब्रह्म में लीन है, जो आत्मा और शरीर को भेद को जानता है, जो कृष्ण भावनामृत में बिल्कुल लीन है, वो क्या है? वो कर्म करते हुए भी उस पे बंधता नहीं है। उदाहरण के रूप में पद्म पत्र विभावसा, यानी जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिल करके ही कीचड़ से अस्पृश्य रहता है, उस कीचड़ उसको नहीं गंदा करता। ठीक ठीक उसी तरह एक कृष्ण भावनामृत में भक्त किसी के बीच में रह करके भी उससे दूषित नहीं होता। और इससे जीवंत उदाहरण और किसका हो सकता है? प्रभु शिल प्रभुपाद जी जो हिप्पियों के बीच में रह करके इनसे कभी भी दूषित नहीं हुए थे। इनके आचरणों से इनको दूषित का कोई इनको प्रॉब्लम नहीं हुआ, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये पद्म पत्र विभावसा कायेम मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय योगिनः योग केवल इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रिय के द्वारा ही केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अगला श्लोक पढ़ता हूँ फिर इसका मतलब समझाऊंगा। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अवाप्नोति नैष्टिकम अयुक्त कर्म काम कारेण फल सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। तो ये हम लोग अभी तक समझ चुके हैं। भगवान इसके एंड रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है तो वो कभी फल से उससे आसक्त नहीं होता, कर्म फल के बंधन में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक सुख से ऊपर उठ चुका है। क्योंकि उसको मालूम चल चुका है वो शरीर नहीं आत्मा है। और जिसको ये अज्ञान है, जिसको ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए गीता का ज्ञान पूरे मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? उसका कारण यही है कि शरीर और आत्मा का भेद नहीं मालूम होने के कारण शरीर का ही सुख को लोग सुख समझते हैं। और जिसके कारण ये शरीर क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हर शरीर जन्म लेता है,
हर शरीर में डिजीज, जरा और व्याधि, हर शरीर में बीमारी होती है, हर शरीर वृद्धावस्था तक पहुंचता है। तो ये तीन तकलीफ कोई भी कोई भी शरीर इससे अछूते नहीं है, चाहे चिकित्सा विज्ञान कितना भी विकसित हो जाए। ठीक है, परंतु ये तीन चीजों से कोई भी शरीर को निवारण नहीं कर सकता। तो जितना देर तक हम शारीरिक सुख का के लिए भागते रहेंगे, उतना ही हमें दुख प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि शरीर में तो ये तीन डिजीज आने ही वाले हैं। ठीक है, जिस दिन आत्मा और शरीर का बोध का ज्ञान हो जाता है, उस दिन क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि शारीरिक सुख से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा जब हम खुश होगा, तो वो हम आनंद हर जगह महसूस कर सकते हैं, चाहे ठंडे में, चाहे गर्मी में, चाहे हमें सफलता मिल रही है, चाहे असफलता मिल रही है, चाहे 2 बेडरूम में रह रहे हैं, 3 बेडरूम में रह रहे हैं, 1 बेडरूम में रह रहे हैं, सुख हमेशा वो प्राप्त, क्योंकि आत्मा खुश है ना, वो मन का वो हम कहते हैं ना, हाँ, आज मन ठीक लग रहा है। तो ऐसा क्यों कहते हैं, हमें समझ नहीं आता, परंतु हमारा आत्मा कभी प्रसन्न हो जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यासते सुखवंशी नवद्वारे पुर पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्येण। देखिए, क्यों खुश होता है, उसका कारण इसमें दिया हुआ है। जब देहधारी जीवात्मा प्रकृति के वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों को परित्याग कर देता है, तो वह 9 द्वारों 9 डोर्स, 9 द्वार भक्ति, हमारे शरीर में 9 द्वार में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। ये 9 द्वार क्या है? 2 आंख, 2 नथुने, 2 कान, कितने हो गए? 6 हो गए, 7। ठीक है, मुंह हमारा 7वां हो गया। उपस्थ, उपस्थ मतलब हमारा उपस्थ और गुदा, ये 9 हो गए। तो ये 9 द्वार हैं। 9 द्वार क्या मतलब है? ये द्वार ऐसे हैं जो आउटपुट और इनपुट के लिए ये हमेशा ये द्वार हैं। द्वार, डोर का क्या मतलब होता है? जिससे अंदर और बाहर जाया जा सकता है। तो इन 9 द्वारों के द्वारा कोई चीज बाहर जा सकती है और बाहर आ सकती है। ठीक है, तो हम कुछ चीज देख सकते हैं, गंदगी बाहर आती है, गंदगी, और किसी चीज को इसी इन चीजों में ही हम ज्ञान लेते हैं। तो ये 9 द्वार, एक भक्त का 9 द्वार क्या होता है? हमेशा ये क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है ना, कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? कॉन्शियसनेस का मतलब है कृष्ण भावनामृत, चेतना। चेतना शुद्ध हो जाती है, तो ये 9 द्वार के 9 द्वार शुद्ध हो जाते हैं। देखने, सुनने, सूंघने, खाने, उपस्थ, हमारा सब कुछ सुखमय हो जाता है, चेतना शुद्ध हो जाता है, तो सुख का अनुभव करता है हर समय। न न कृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु परवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। न आदते कश्चित् पापम न च एव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। बहुत सुंदर है। भगवान यहाँ पे क्या हो रहा है, बता रहे हैं वही प्रश्न का जो मैं आपको बताया था, कि हम जा रहे हैं और भगवान को बहुत सारा कुछ चढ़ाते हैं। कई लोग भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, बहुत सारा कुछ मांगते हैं भगवान से, और बोलते हैं भगवान ये चीज हम मुझे दे दो तो ये कर दूंगा, यहाँ चला जाऊंगा, ये अर्पित कर दूंगा। तो हो सकता है वो सफलता मिले, हो सकता है असफलता मिले। जब सफल हो जाते हैं तो हम भगवान को वो चीज चढ़ाते हैं, जब असफल होते हैं तो भगवान को नहीं चढ़ाते हैं।
अरे मैंने मांगा तो था, आपने दिया नहीं इसलिए मैं नहीं चढ़ाया। ठीक है। भगवान क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे पाप और पुण्य के भागीदारी नहीं होते। भगवान भागीदारी नहीं होते। भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं, इंडिपेंडेंस देते हैं। इंडिपेंडेंस क्या क्या मतलब है? हमारे पिता हमारे लिए सब कुछ सिखाते हैं। कभी पिता कोई अपने पुत्र या पुत्री को कभी गलत चीज नहीं सिखाता, सही चीजें निर्देश देता है। अच्छे से पढ़ाई करो, अपने आचरण को अच्छे रखो, सारी अच्छी शिक्षाएं देता है माता और पिता। परंतु अपने बच्चों को स्वतंत्रता भी देता है। ठीक है। अगर कल कोई बच्चा गलत कार्य करता है तो उसके भागीदारी उनके माता पिता की नहीं होती, वो बच्चे की अपनी स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है। ठीक उसी तरह हम कभी कभी बोलते हैं ना, अरे भगवान ने हमें अगर भगवान हमारी हित चाहते थे तो हमें फिर ऐसी तकलीफें क्यों दी? भगवान ने तकलीफें नहीं दी, तकलीफें हमने खुद चुनी है। भगवान तो रास्ता बताए हैं, हमारे लिए शास्त्र दिया है उन्होंने, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। भगवान हमारे पाप और पुण्यों के भागीदारी नहीं होते, वो सिर्फ साक्षी होते हैं, वो सिर्फ देखते हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां ना येषां नास्तिम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। किंतु जब कोई इस अज्ञान से प्रबुद्ध होता है, जिसे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। कितना सुंदर श्लोक है। जब उसका अज्ञान, हम शुरू में गाते हैं ना कि हम गुरु वंदना जब करते हैं बोलते हैं ना कि गुरु का ज्ञान जो है हमारी अज्ञान रूपी अंधकार को हटा देता है। तो गुरु का ये ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान से आता है ना। तो भगवान क्या यहाँ कह रहे हैं कि जैसे ये हम ज्ञान हमारी, हम या शरीर और आत्मा का भेद हमें पता चल जाता है, भगवान के लिए, भगवान की संतुष्टि का के लिए कर्म करने का ज्ञान हो जाता है, तो जितनी भी अविद्या है वो विनाश हो जाता है। किस चीज की अविद्या? कि हम ये चढ़ाएंगे तो भगवान हमें ऐसा देखेंगे। हम भगवान को हर चीज में, जब सुखी होते हैं तो हम भगवान को याद नहीं करते, जब दुखी हो जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं। आप कई लोग से आप मिलोगे, जब आप भक्ति करना शुरू करते हैं तो कोई लोग आपको जरूर ये बोलता है, कई लोग बोलते हैं समाज में कि अरे तुम्हें क्या तकलीफ है कि तुम ये सब चीज करने लग गए हो। क्योंकि लोग समझते हैं कि जब भगवान को याद तभी किया जाए तब जब तकलीफ आए। जब कोविड आया था तो लोग भगवान की तरफ भागने लग गए थे, गीता सुनने लग गए थे। जैसे ही कोविड कोविड चला गया, सब सब खत्म हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये अविद्या है। हम सिर्फ भगवान को उस समय याद करते हैं जब हमारी जरूरत है, जब हमें लगता है भगवान ही अब बचा सकते हैं। तद्बुद्धियो तदात्मानं न तत्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति आपुन आवृतम ज्ञानम निर्धुत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा श्रम सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। इसका अगला श्लोक पढ़ते हैं फिर। हाँ, बहुत सुंदर है। अब वो व्यक्ति का अज्ञान जो है वो हट गया है, अज्ञान हट गया है और अपने मन बुद्धि पे बिल्कुल स्थिर हो गया है। ठीक है। कैसा? बुद्धि पे स्थिर हो गया। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था ना कि अगर तुम्हें असमंजस है, क्यों असमंजस है? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा अभी एक जगह टिकी हुई नहीं है। बहुशा का हिनंत्याश बुद्धियो व्यवसाय ना, बहु शाखाओं में विभक्त है तुम्हारी श्रद्धा। तो तुम्हें क्या करना है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, अपना बुद्धि, मन और श्रद्धा को एक जगह स्थिर करना है, तो सारी असमंजस असमंजस की स्थिति खत्म हो जाएगी। ठीक है। और जब असमंजस की स्थिति खत्म हो जाएगी तो इस ऐसे व्यक्ति को पहचान कैसे कर सकते हैं? ये श्लोक उसके लिए बहुत सुंदर श्लोक है। मेरे साथ उच्चारण आप लोग कीजिएगा। पहले मैं पढ़ देता हूँ।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तनि सुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। तो मेरे साथ उच्चारण कीजिए। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तनि, ब्राह्मणे गवी हस्तनि सुनी चैव शपाके च, शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि या समभाव से देखता है। उसके अब अज्ञान छट गया है, मन बुद्धि और श्रद्धा स्थिर हो गया है। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है? सभी भगवान के जीवों को, चाहे वो कुत्ता हो, चंडाल हो, ब्राह्मण हो, हाथी हो, सबको एक दृष्टि से देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी आरती करने लग जाएं। हम कल को कुत्ते को आरती करने लग जाएं, हाथी को आरती करने, ये कहने का तात्पर्य नहीं। तात्पर्य ये है कि उसको ये पता चल गया है कि ये जो हाथी है, ये जो चंडाल है, ये जो कुत्ता है, इसके जो अंदर दो लोग हैं, वो मेरे में भी है, उनमें भी है। वो कौन है? परमात्मा और आत्मा। लेकिन इसका ऊपर का जो भाग है, चाहे वो कुत्ते का हो, चाहे वो हाथी का हो, ये बस कपड़ा है। वो बदलता रहता है। वो कैसे बदलता है? जैसा हम ये भौतिक जगत में कर्म करेंगे, ये कपड़ा हमें उस तरह का ही मिलेगा। ठीक है, उसको ये चीज समझ में आ जाता है। यही ज्ञानी पूर्व व्यक्ति का निशानी है। इसीलिए सबके लिए संभाव रहता है। वो किसी से द्वेष नहीं करता। इहेव जितः सर्गो येषां साम्ये स्थिति मनः निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिसके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो ये अब जब उसका वो ज्ञानी बन गया है, वो इन सबको एक समान दृष्टि से देख रहा है, चाहे वो गाय हो या हाथी हो या चंडाल हो या ब्राह्मण हो। इसके बाद की क्या गति है? वो बिल्कुल ब्रह्म में स्थित रहता है। ठीक है, 18वें अध्याय में पहुंचेंगे। भगवान इसको बोलते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। वो ब्रह्म में रह करके प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसको आत्मा की आनंद की अनुभूति हो चुकी है। न प्रिय, न प्रश, न प्रहयेत प्रियम प्राप्य, न उद्देचित पा न उद्देच चाप्रियम स्थिर बुद्धिर समूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मणी स्थिति। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। कोई चीज को पा करके हर्षित नहीं होता, सफल नहीं, किसी चीज को पा करके खुश नहीं होता, किसी चीज को पाके दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, वो बिल्कुल स्थिर बुद्धि हो गया है। ठीक है, उसको मालूम है कि वो भगवान के शरण में है, और भगवान जो उसको अभी उसके लिए जो निहित किए हैं, वो उसको यद यद इच्छा लाभ संतुष्ट हो, वो उसमें संतुष्ट है, उसी में प्रसन्न रहता है वो। ब्रह्म स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्रुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्र एकाग्र चित्त होने के कारण असीम भूख सुख भोगता है। इंद्र सुख के पीछे नहीं भागता। ठीक है, कि आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। शरीर की तुष्टि से वो परे हो चुका है। ठीक है, और वो हमेशा समाधि में रहता है। हमें लग सकता है वो भक्त हमारे सामने एक सामान्य, कल भी हमने पढ़ा था ना कि वो हमारे सामने सामान्य जैसा, हम जैसा ही लगेगा, परंतु हमेशा वो समाधि में रहता है, भगवान का स्मरण करते रहता है।
दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं भक्त के लिए। भक्त क्या करता है? हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है और भगवान का स्मरण करता है। और दूसरा ये है, क्या उसे करना चाहिए और क्या वो नहीं करता है। कभी भी भगवान को किसी भी क्षण वो भूलता नहीं। ठीक है, हमेशा स्मरण करता है। और दूसरा, कभी भी उसको भूलता नहीं। तो ये समाधि की स्थिति है। इसीलिए वो कभी भी शारीरिक सुख के बोध के पीछे नहीं भागता। ठीक है, ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। और आपने पहले लेवल 1 में भी इसका बहुत सुंदर से देखा होगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, इस तरह का व्यक्ति वो इसमें दिया गया है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एव ते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं वैसे, बहुत सुंदर श्लोक है। ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख यो न एव ते दुःख यो न एव ते आदन्तवन्त कौन्तेय आदन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो बुद्धिमान मनुष्य अगर, कौन है बुद्धिमान मनुष्य? जो ये जान चुका है, आत्मा शरीर के भेद को जान चुका है, मन और बुद्धि और सत्ता भगवान में पूर्ण रूप से दृढ़ है, जो सभी जीवों को विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि, सभी जीव को भगवान के अंश रूप में देखता है। ऐसा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, भौतिक इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागता, जो उसके लिए दुखों का कारण बनते हैं। ठीक है, अब ये आपने लेवल 1 में पढ़ा होगा। एक बहुत अच्छा उन्होंने पिक्चर बना के दिया था। आपको ध्यान हो कि ठंडे के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, हमारे जब दिए जलते हैं, जब लाइट जलता है, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े बहुत आकर्षित होते हैं। लाइट वाले कीड़े जो होते हैं, कीट जो होते हैं, बहुत आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट ही उनको आकर्षित करती है। ठीक है, यही लाइट के कारण अगले सुबह उनको देखिएगा आप, तो वो आपको जमीन में मरे पाए जाएंगे। तो जो चीज के कारण उनको आकृष्ट होता है, वही उनको दुख का कारण बनता है। मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, एक चीज जो जिसके पीछे जो जिस सुखी के पीछे भागते हैं, वही दुखों का कारण बनता है। चाहे बड़ा घर लेने के लिए बड़ा लोन लेना पड़े, वो जीवन भर उनके लिए एक, कोई भी चीज अगर उसके पीछे भागेंगे तो वो दुखों का कारण बनता है। क्योंकि शारीरिक सुख के पीछे भाग रहे हैं ना, शारीरिक सुख के पीछे भागने से वो दुखों का कारण बनता है। ठीक है, मछली को देखिए। मछली को अगर सुख का देना, अगर मछली को पकड़ना है तो क्या करता है मछली वाला? वो जिससे मछली पकड़ने की जो रॉड होती है, उसमें वो उसको खाना डाल देता है ना, ताकि मछली उससे आकर्षित हो और वो उसको फांस ले। तो जो चीज उसको सुख ही देता है, वही उसका दुखों का कारण बनता है। शक्नोति इह इह एव सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् कर्म क्रोधम भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व, शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों को वेगों को सहन करने का इच्छा एवं क्रोध के वेगों को रोकने में समर्थ होता है, तो वही संसार में सुखी रहेगा। तो बहुत सुंदर श्लोक आता है एक, जब आप लेवल 3 में जाएंगे, एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उपदेशामृत, रूप गोस्वामी पाद उसको भी लिखे हैं। पहला श्लोक ही है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम
जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, 6 वेग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वाचो वेगम, जिह्वा, वाचो वेगम, बोलने की वेग को, हम बोलने के कारण बहुत जगह अच्छे और बुरे बनते हैं। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, मन के वेग को, मन का तपस्या बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, मन हमारा बहुत कुछ चाहता है, उसको हमें भूखा रखना है, मन के वेग को। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध के वेग को। थर्ड, जिह्वा वेगम, जिह्वा के वेग को, जिह्वा को जो चाहिए, हमें जिह्वा को संतुष्टि के लिए नहीं खाना है, भगवान को प्रसाद करके ग्रहण कीजिए, जिह्वा के लिए नहीं। उदर उपस्थ वेगम, जिह्वा को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमारे उदर यानी हमारे पेट, पेट भी अच्छा रहता है। और उदर उपस्थ वेगम, हमारे जनेंद्रियां भी उपस्थित, एक लाइन में सारी ठीक होती है। हमारा जिह्वा ठीक रहेगा तो हमारा पेट ठीक होगा, हमारा पेट ठीक होगा तो हमारी जनेंद्रियां, ठीक है, वो भी हमारी नियमित रहती हैं, वो उसके वेग को हम नियमित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 वेग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोलने की वेग, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, तो भगवान वही बता रहे हैं कि इन 6 वेगों को कंट्रोल करना, वेगों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये अंत सुख अंत आराम तथा अंत जो ज्योति, ज्योति एव यह सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। जो अंत कारण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में बैठा है, कर्मठ है, कर्म भी कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, और सुख भी है, और अंतकरण में ही रमन करता रहता है, भगवान का नाम ले रहा है और काम भी कर रहा है, और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वो सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्त मुक्त प्राप्त पाता है, और अंत तो गोतवा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो अंत तो गोतवा ब्रह्म को प्राप्त होता है, भगवान को प्रसन्न कर रहा है, और कर्मठ भी है, काम भी अपना कर रहा है। लबन्ते लबन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्य छिन्न कल्मषा, छिन्न द्वैधा यत आत्मानं सर्वभूते हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात, एक बहुत सुंदर श्लोक आने वाला है, उसको आपको सबको उच्चारण करना है, 5वां अध्याय का 29वां श्लोक, शांति श्लोक कहते हैं। तब तक आप इसको सुनते रहिए, बहुत सुंदर श्लोक आने वाला है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इसमें एक शब्द बहुत मुश्किल, बहुत अच्छा है इसमें, वो समस्त जीवों के कल्याण करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ही समस्त जीव का कल्याण कर सकता है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं आप तो मंदिर बनवाते हैं, गीता पढ़ाते हैं, इससे गरीबों का क्या होने वाला है, जिनको जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास दवाई नहीं है। तो ये तो देखिए, ऐसा है कि एक बहुत अच्छा बाइबल में कथा आता है। एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा होता है, जो अपने घर से बिछड़ जाता है, और बिछड़ने के बाद उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं रहता है। तो रेलवे स्टेशन के पास वो भिक्षा मांगते रहता है, भीख मांगते रहता है, और बहुत ठंड होता है, उसकी सारी कपड़े की जो स्थिति होती है, फट जाता है कपड़े की स्थिति। ठीक है, तो उसको 3 व्यक्ति मिलते हैं। अभी तय हमको ये करना है, वो 3 में सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन करता है। पहला व्यक्ति उसको जो मिलता है, वो क्या करता है, वो उसको खाना देता है। ठीक है, पहला व्यक्ति उसको खाना देता है। दूसरा व्यक्ति, 4 व्यक्ति मिलते हैं, पहला व्यक्ति उसको खाना देता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो खाना खाता है, खाना एक बार को तो नहीं होता, हो सकता है 3 समय का खाना दे दे हो, लेकिन अगले दिन का खाना तो वो दे के नहीं जाएगा। अगले दिन तो वो दोबारा वही स्थिति में आ गया जो वो पिछले दिन था। एक दिन का भूख मिटने के बाद भूख तो हर रोजाना लगता है।
तो उसने अच्छा कार्य किया नहीं किया। दूसरा व्यक्ति है, उसके उसके पास पैसा छोड़ करके गया, ठीक है। हो सकता है पैसा उसके लिए पर्याप्त हो, 1 दिन से ज्यादा 2 दिन चले, 2 दिन से ज्यादा 10 दिन चले, 10 दिन से ज्यादा 20 दिन चले, 20 दिन से ज्यादा 30 दिन चले, ठीक है। पैसे का भी तो अपना सीमाएं होता है, हो सकता है उस खत्म होने के बाद अगला दिन फिर वो उसी स्थिति में आ जाएगा जिस स्थिति में। एक व्यक्ति उसको गर्म कपड़े देता है, गर्म कपड़े देता है ताकि वो ठंडे से बच जाए, ठीक है। लेकिन एक चौथा व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो उसको अपने पिता और माता से मिलवाता है। तो तय हमको ये करना है कि ये इसमें से कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आप कोई इसमें बहुत ही सोचने की हमें नहीं लगता, क्योंकि अगर माता पिता से जो व्यक्ति मिलाता है, वो निश्चित रूप से सबसे पुण्य का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वो उनके ये तीनों दुखों का वो निवारण कर देता है। तो कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है, गीता का पाठ पढ़ा करके उसको भगवान के पास लेकर के जाते हैं। नहीं तो बाकी जितने भी, कि अगर किसी गरीब को आप पैसा दे दीजिए, उसका भी तो एक समय है, खत्म हो जाएगा, है ना। जितने भी पुण्य कार्य हैं उसकी सीमाएं हैं, और ये जो पुण्य है इस समस्त मानव कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य कार्य है। काम क्रोध विमुक्तात्मा यतीनाम यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्मामम निर्वाणम वर्तते विद आत्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है, ठीक है। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, काम क्रोध तथा लोभ। ये तीन चीजों को संयमित करना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा? ये होगा, ये ही संस्पर्शा, अभी हमने पढ़ा था ना, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुझा। हमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि वही हमारे दुखों का कारण बनता है। अश्पा अश्प स्पर्शान कृत्वा बहि बहि ब्राह्मण चक्षुषा एव अंतरे भुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नास्य अभ्यंतरचारिणौ यत इंद्रिया मनो बुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगेत विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सः। ये जो श्लोक है, ये हमारे अगले अगले हफ्ता जो श्लोक अध्याय शुरू होने वाला है उसका आगाज है, ठीक है। तो भगवान ट्रेलर पहले दे देते हैं कि अगले अध्याय में वो क्या पढ़ाने वाले, क्या बताने वाले। तो अगले अध्याय में हम ध्यान योग के बारे में पढ़ेंगे, और वो अंतिम अध्याय होगा कर्म योग का। उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ लीजिए। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर बाहर करके, दृष्टि को भवों के मध्य के केंद्रित करके, प्राण तथा पान वायु को नथनों के भीतर रोक कर, इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य मुक्त है। तो ध्यान योग के बारे में भगवान बताएंगे कुछ। तो वो ध्यान योग की ये सब ये सब विभिन्न तरीके हैं, ठीक है। तो ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। और भगवान छठे अध्याय में ध्यान योग, अर्जुन का ये प्रश्न होता है, ये ध्यान योग क्या होता है, उसके ध्यान योग बता देते हैं। परंतु इस कलयुग में किस योग की संस्तुति की गई है और कौन सा सर्वश्रेष्ठ योग है, वो छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सब उच्चारण कीजिए इस श्लोक, ये श्लोक गीता को बहुत महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है, और इसको शांति सूत्र बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये श्लोक को अगर कोई समझ जाता है तो वो शांति प्राप्त होता है, शांति सूत्र बोलते हैं इसको। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, उच्चारण कीजिए, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां
सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। इसमें एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भोक्ताराम का क्या मतलब है? भोगने वाला भोक्ता। पहले मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा आपको अच्छे से। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों की उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों में शांति लाभ प्राप्त करता है। ये अंतिम श्लोक है, इसलिए आप लोग बने रहिए। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको कंप्लीट करके ही हम लोग आज करते हैं। भोक्ताराम यक तपसाम, भगवान इसमें क्या कह रहे हैं? भोक्ताराम यक तपसाम, मैं सब यज्ञ और तपस्याओं का भोगता हूँ। सभी योगियों और तपस्याओं को भोगता हूँ। जो भी हम जीवन में यज्ञ करते हैं, चाहे वो यज्ञ हो या तपस्या, किसी तरह की तपस्या हो, या तपस्या वो छात्र का परीक्षा में उत्तीर्ण करने की तपस्या हो, या एक गृहिणी का तपस्या हो अपने बच्चों का पालन का, किसी तरह की तपस्या, हम जीवन में कई तपस्याएं करते हैं, उसके भोक्ता भगवान है, हम नहीं। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान बता रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक यानी संपूर्ण लोक के ईश्वर के वो देवता है। संपूर्ण लोक के जो ईश्वर है उसके महा ईश्वर है, सर्वलोक महेश्वरम। सभी लोकों के महेश्वर है, ठीक है, सभी देवताओं के ईश्वर हैं। तो हमें ये देवता वो देवता को जानने की आवश्यकता नहीं है। महेश्वर के पास हम चले गए तो हमें शांति मिल जाएगी। सुहृदय सर्वभूतानाम, भगवान सुहृदय, सुहृदय का क्या मतलब है? उपकारी। सुहृदय सर्वभूतानाम, हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं भगवान। हमें, भगवान इस धरातल में किसी भी जीव को दंडित करते नहीं है। अगर दंड भी देते हैं तो उनमें उसमें भी हमारा हितैषी, हमारा हित छुपा रहता है। पिता अपने पुत्र को, पुत्री को दंड देता है तो उसको प्रताड़ना देने के लिए दंड नहीं करता, देता है। जब उसको उसको सुधारने के लिए, उसको उसको और ठीक करने के लिए देता है। तो भगवान भी हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। और ये तीन चीजें जिसको भी मालूम हो जाता है वो जीवन में शांति प्राप्त होता है। कैसे? हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं ना, कि हमने ये किया है तो हमें ये प्राप्त होना ही चाहिए, हमने ये किया है तो ये शरीर मेरा है, हम दौड़ रहे हैं तो हमारा शरीर अच्छा होना ही चाहिए क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं हर तरह की तपस्याओं का मैं भोगता हूँ। अगर हमें ये पता चल जाता है कि भगवान भोगता है तो हम, हमारा मन में उत्कंठा ही कम हो जाएगी। हमें भगवान कह रहे हैं तुम्हारा कोई कार्य ही नहीं है, तुम बस अपना काम करो, सारे भोक्ता मैं हूं, तुम्हारी सारी तपस्याओं को मैं देख रहा हूं, तुम कितने योग्य हो मैं देख रहा हूं, तुमको जो फल प्राप्त होगा वो सबसे तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी हूँ। आज तुम्हें असफलता मिली है, हो सकता है किसी कार्य में असफलता मिली है, तो वो असफलता भी तुम्हारे लिए जरूरी है क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ सीखना पड़ेगा। वो तुम्हारे लिए इस समय सबसे सबसे ठीक ही है। और मैं सभी का महेश्वर हूँ, तुम्हें यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सभी देवताओं का मैं, ईश्वरों का महा ईश्वर हूँ। तो ये तीन चीजें जिसको भी मालूम चल जाता है वो शांति जीवन में प्राप्त करता है, क्योंकि उसे मालूम चल जाता है कि भगवान हमें जो दे रहे हैं आज की तारीख में वो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस भौतिक जगत में हमारे सबसे हितैषी हमारे माँ बाप होते हैं, माँ और पिताजी होते हैं। तो भगवान उनके भी हितैषी हैं। जो हमें प्राप्त हो रहा है जीवन में ये सबसे सबसे बेस्ट है, भगवान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये शांति क्षुद्र बोला जाता है, इसको आप सब स्मरण कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म का भक्ति वेदांता पूर्ण हुए। बहुत सुंदर श्लोक।
और इस सब को याद कीजिए आप लोग, दोबारा पढ़िए, तात्पर्यों को पढ़िए। ठीक है, अगले सेशन में जब हम आएंगे, शायद सोमवार को सेशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। वो माता आपको बताएंगे, आपके ग्रुप में आएगा, लेकिन होगा, मैं चाहता हूँ हो, क्योंकि मेरा एक और क्लास होने वाला है सोमवार को। तो अगर हो भी तो कुछ कम समय के लिए होगा। तो उसमें हम 10 मिनट, आप लोग थोड़ा सा, 2 दिन समय है, थोड़ा सा इसको और पढ़ के आइए, 5वां अध्याय को थोड़ा सा इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, 5-7 मिनट। फिर हम कर्म योग का छठा अध्याय, अंतिम अध्याय में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। आज थोड़ा सेशन लंबा हो गया, परंतु ये अध्याय एक सेशन में कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये इस अध्याय एक फिलोसफिकल अध्याय है, इसमें श्रृंखला टूट जाता है। ठीक है, तो आप जैसे पढ़िएगा इसकी महत्व को आप समझेंगे। आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किन्हीं का कोई संशय है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रवेश प्रभु, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण जी प्रभु। जैसे आपने बताया कि भौतिक जगत में हमारे जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों के लिए हितैषी होते हैं। जी। पर ज्यादातर हम मार्केट में जो देखते हैं, मतलब हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। घर में सपोज कर लो, दो बच्चे हैं। एक बच्चे को तो माँ बाप सब कुछ दे देते हैं और एक को कुछ नहीं देते, और फिर बाद में जिसको सब कुछ देते हैं वो बच्चा उसको निकाल देता है, और जिसको कुछ नहीं देते वो बच्चा कहता है नहीं मेरे माँ बाप में मैं रखूंगा। इसका मतलब क्या है, हम समझ नहीं पाए। देखिए, ये तो इसको इस तरह से समझिए प्रभु। देखिए, माँ माँ पिता को अगर कोई निकाल देता है तो ये उनकी अपनी कोई प्रारब्ध रही होगी, उन्होंने कुछ किया होगा पिछले जन्म में या इसी जन्म में, जिसका हम्म। उनको दुख भोगना पड़ता है। ये हम्म। दुख इस जीवन में जिसको भी प्राप्त हो रहा है प्रभु, वो हम्म। उनके द्वारा ही रचा हुआ है। ये उसका दुखों का, आज ही हमने पढ़ा, उनके दुखों का कारण कोई और होता ही नहीं। ठीक है। हम्म। हम्म। और ये जितना भी हम संयोग जोड़ते हैं, जिस जिस संयोग की हम्म। बात आप कर रहे हैं, ये भौतिक हम्म। जगत का संयोग है प्रभु। ठीक है, ये कि हम्म। मैं हम उन्होंने इनको दिया तो उन्होंने निकाल दिया, ये भौतिक जगत का संयोग है। परंतु हम्म। दुख जो है वो उनको किसी ना किसी रूप में आएगा ही, क्योंकि ये उन्होंने पाप अर्जित किया है। हमें दुख प्राप्त होते ही हैं क्योंकि हमने ये पाप अर्जित किया है, चाहे इस जन्म का हो या कई जन्मों का पाप हो। ठीक है, इसको इस तरह से जोड़ने का कोशिश कीजिए। और प्रभु जी, जो हमने चेक किया देखा प्रैक्टिकल, जो बोलते हैं कि दुख और सुख, दुख सुख तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जो जीवात्मा प्रभु के शरणों में चली जाती है उसके लिए जो सुख दुख है उसका अभ्यास है वो खत्म हो जाता है, उसको सुख दुख लगता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए सब बराबर है, क्योंकि हर इंसान में भगवान दिखता है, हर जीव में भगवान दिखता है। यदि कोई उसके साथ बुरा भी करता है तो उसे अच्छा लगता है। ऐसा जी क्यों है प्रभु, प्रभु जी? बिल्कुल यही तो आज भगवान बता रहे हैं ना। आज हम्म। भगवान, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आज भगवान ने इसको इसी तरह से, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि उसकी, देखिए ऐसा नहीं है कि उसको दुख नहीं आते हैं। हर भक्त को भी दुख आएगा, क्योंकि दुख और सुख जो भी एक पाप किंचन बुद्ध है, जितने हमने पाप संयोगा है इस जन्म में, कितने जन्मों जन्मों से हमने पाप संजोगा है, वो पाप हम भोगेंगे ही, चाहे वो डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो। ठीक है। नहीं, वो तो बात परंतु ठीक है प्रभु जी आपकी। आपने बताया गीता में, जो हम्म जो प्रभु का दास बन जाता है और प्रभु की शरण में चला जाता है तो उसके पुराने जो पाप होते हैं वो अपने आप ही मिट जाते हैं। तो हम्म। वे सुख दुख का तो बात ही नहीं हुई प्रभु जी। हाँ, सुख दुख, लेकिन दुख आते हैं, दुख क्यों आते हैं? आ, दुख आते हैं पुराने, जो उसके पाप किए हैं उसको दुख मिलेंगे, लेकिन प्रभु जी, दुख की डेफिनेशन क्या है, मेरे को समझ नहीं आया आज तक। नहीं, मैं समझा देता हूँ आप, मेरे कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन उसकी वो स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, आध्यात्मिक इतने स्ट्रांग हो जाते हैं
कि ये हम्म सब चीज इनको इफेक्ट नहीं करती, चाहे वो हम्म सुख इफेक्ट नहीं करती या दुख इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि स्पिरिचुअली वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हम्म ठीक हम्म है। हम्म दुख और सुख जो है प्रभु, वो शारीरिक अनुभूति है। हम्म आत्मा की अनुभूति, आत्मा तो हमेशा आनंद की अनुभूति करता है, वो दुख कहाँ हम्म। अनुभूति करता है। ठीक है प्रभु। बिल्कुल ठीक बात है प्रभु जी। इसको इस तरह और से समझ। प्रभु जी, हमारे हिसाब से मतलब जीवात्मा के हिसाब से, जब जीवन में कोई भी सुख आता है तो इंसान को कभी भी खुश नहीं होना चाहिए। और जब कभी दुख आता है तो उस टाइम उसको बड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम उसके पाप किए हुए, उसके द्वारा किए हुए पाप कट रहे हैं। उस टाइम उसको जितना उसका दान करना चाहिए। जी जी प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल प्रभु। और एक चीज और पूछनी है आपसे प्रभु जी। जैसे हमारे जो करण थे, जो उसके मतलब छठे पुत्र थे पांडु के, नहीं वो छठे मतलब छह में से, मतलब पहला पुत्र था जो कुंती पुत्र था। यदि यदि सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए, जैसे कृष्ण भगवान ने बताया, जो अपना इंद्र इंद्र भगवान थे, उनसे उन्होंने मतलब पंडित बन के उनसे कुंडल और उसके शास्त्र ले लिए। और उसके 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 बाद कुंती माता आई उसके पास, और उन्होंने उनसे वचन ले लिया कि मेरे पांचों पुत्रों में से एक भी नहीं मरना चाहिए। यदि ये दोनों चीज नहीं होते तो मुझे हमें जो लगता है कि मतलब कौरव जीत जाते हैं। ये प्रभु सही है गलत है? देखिए कर्ण को एक्चुअली क्या है प्रभु, हाँ कई जो लेखक हैं उनको बहुत ही करुणामय ढंग ढंग से देखते हैं। कर्ण एक पापी था प्रभु। हम्म कर्ण हो एक पापी था, क्यों? क्योंकि उसने पाप पूर्व जन्म में वो शस उसका नाम, पूर्व जन्म में वो एक असुर था। सहस्त्र हम्म उसका पूरा नाम था, सहस्त्र मैं नाम भूल गया, सहस्त्र बुद्ध असुर करके उनका नाम था। उन्होंने हम्म नर नारायण को, उन्होंने सूर्य की बहुत तपस्या की थी, बहुत तपस्या की थी। ठीक है। तपस्या की थी तो सूर्य देव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि उनको सहस्त्र, सहस्त्र मतलब कई करोड़ कवच, सहस्त्र कवच असुर, सहस्त्र कवच असुर नाम था उनका। कई हम्म करोड़ उनको कवच दिए थे ताकि कोई उनको मार न सके। ठीक है। हम्म वो पहले अपनी अमरता, पहले वो उनसे मांगा कि आप मुझे अमर बना दीजिए। तो सूर्य ने, हम्म देव ने कहा कि मैं खुद स्वयं अमर नहीं हूं, तुमको कैसे अमर बना दूंगा। तो उन्होंने हम्म तुम एक उनको आशीर्वाद दिया कि चलो ठीक है, ये नहीं करूंगा, तुमको सहस्त्र कवच दे देता हूँ। हम्म सहस्त्र कवच उनको जैसे ही दिया तो वो उत्पात मचा दिया पूरे, हम्म और सबको, उन्हें उन्हें बहुत तंग किया। तो वो बद्रिक आश्रम जब पहुंचे तो वहां नर नारायण थे। ठीक है। नर हम्म नारायण को भी, नर और उन फिर नर नारायण तो जब नारायण थे तो नर, उन्होंने बोला, नर को बोला कि जा करके इसको मारो, नहीं तो ये हमें भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है। हम्म तो जब नर मारने गए उनको, तो हम्म नर तो अर्जुन का वो थे ना, जो पिछले जीवन में नर थे। तो हम्म उन्होंने 999 कवच उस युद्ध में उसका खत्म कर दिया था। हम्म कर्ण डर गया बिल्कुल, क्योंकि नारायण उनके साथ थे, नर के साथ। कर्ण डर, ये जो सहस्त्र कवच असुर था वो डर गया, सूर्य के पास हम्म भागा भागा गया, बोला मुझे हम्म बचा लिए, ये तो मार ही देगा करके। क्योंकि सूर्य हम्म उनसे इतने प्रसन्न थे, उन्होंने सूर्य को अपने अंदर समा लिया। नारायण हम्म दौड़ करके सूर्य देव के पास गए, बोले तुमने इसे बचाया क्यों, इसने बहुत उत्पात मचाया है। हम्म मैं तुमको ही नहीं छोड़ूंगा, नारायण ने बोला। तो फिर सूर्य देव ने क्षमा मांगा, बोला कि इसको आपको अगले जन्म में दोबारा इसी रूप में दूंगा, तब आपको मौका मिलेगा इसको मारने का। और फिर नर ने यहाँ पे इसको छोड़ा है, नर के द्वारा ही ये मारा जाएगा। तो अगले हम्म जन्म में भी जब कर्ण जब आते हैं, तो वो हर पाप में उनके साथ संलग्न रहता है, दुर्योधन के साथ। एक क्षत्रिय की पत्नी को उसने कितने गलत तरीके से पूरी भरी सभा में उसने शुरू किया था, तो वो सारे पाप का भागीदारी होता है प्रभु। वो हमारा, वो कई लेखकों का इस तरह से, और लोग सीरियल वगैरह बना करके उसको बहुत करुणामयी ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि करण के साथ ये हुआ, गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, उसने पूर्व जन्म बहुत पाप किए थे।
ठीक है प्रभु। इसलिए वो उसका भारत था, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। और प्रभु जी ये बताइए, जो भगत प्रभु की शरण में चला जाता है, उसके मतलब पाप दूर होते हैं नहीं होते? बिल्कुल होते हैं प्रभु, बिल्कुल होते हम्म। हैं इसमें, बिल्कुल होते हैं। 18 मतलब जब सब अध्याय, समझा। 18वां अध्याय पहुंचेंगे, हम्म। 18th चैप्टर 66 श्लोक, 66वां श्लोक में भगवान कहेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी हम्म। धर्म को परित्याग करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ। अहम त्वम हम्म। सर्व पापे भयो, मैं तुम्हारे सारे पापों को से मुक्त कर दूंगा। स्वम पापे भयो मोक्ष इष्यामि महासुचो, डरो मत, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ बस वो करो, ऐसा भगवान और बताएंगे। बिल्कुल ठीक बात है प्रभु जी। और प्रभु जी, जिसको हर चीज में, हर वस्तु में, हर इंसान में, हर जीव में भगवान का रूप ही दिखाई दे, तो उसे क्या कहेंगे? मतलब उसका झगड़े करने का मन नहीं है, सबसे खुश रहेगा, मतलब कोई उसके लिए बुरा करे फिर भी उससे खुश है वो, इसे क्या कहेंगे प्रभु जी? भगवान का भक्त है वो, हम्म। भगवान ये भक्तों के लक्षण है। हमारा कहने का मतलब ये है, हम चाहते हैं कि सारे ही जितने हो सकते हैं सारे भगत बने, और जीवन हमारा जो जितना संसार है वो खुश में रहे, लड़ाई झगड़ा ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। और हमारे जो प्रभुपाद ने बताया, इसलिए इनका प्रचार करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा जितना, मतलब कहने का मतलब, जैसे सपोज कर लो घर में झगड़ा होता है 5 बंदे, तो पांचों को भगवान का भक्त बनना चाहिए। जब घर में भगत बनेंगे तो पड़ोस में भी भगत बनेंगे, पड़ोस में बनेंगे तो कॉलोनी में भी भगत बन जाएंगे, मतलब सिस्टम है ये। जी 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 प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हरे ठीक। कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण। रुचिका सिंह माता जी, हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इंद्रिय निग्रह का क्या मतलब है? इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियों को कंट्रोल। हाँ। इंद्रिय। प्रभु प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। जो एक वो सॉल्व करने के लिए जो आए हैं क्वेश्चन, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें एक क्वेश्चन में था कि भीष्म कौरव सेना के सेनापति थे, पहले थे कौन से थे? तो उसमें जो सेनापति थे, क्या आप उन्हें बता सकते हैं? क्योंकि हम मतलब मैं देख रही थी तो एक में 1.3 के अंदर लिखा है कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण सेनापति, ब्राह्मणों के सेनापति थे, और 1.10 में ये है कि भीष्म सेना नायक है। तो बहुत कंफ्यूजन है, समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन पहले सेनापति है, और अगर है अलग अलग कौन से बने, कब बने। तो अगर आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे तो समझ आएगा। नहीं नहीं माता जी, भीष्म पितामह ही सेना नायक थे। हाँ और जी। भीष्म पितामह के बाद उनके शरीर त्याग के बाद द्रोणाचार्य हुए। अच्छा जी। द्रोणाचार्य के बाद फिर कर्ण हुए। अच्छा, ये, तीन मतलब सेनापति बने कौरवों के। हाँ, एक दूसरे के बाद, एक दूसरे के बाद, जिन्होंने सबसे पहले भीष्म पितामह ही थे सेना नायक, उनके सब सर्वप्रथम। अच्छा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन थी प्रभु जी, समझ नहीं आ रहा था, गलत भी हो गया क्वेश्चन। नहीं नहीं ठीक है, कर लीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक और प्रश्न था वंदना माता जी का, उन्होंने हैंड रेस किया था, माता चली गई क्या? चलो, लेकिन एक प्रश्न है। एक छोटा रिकैप सुजल प्रभु, सोमवार को करते हैं रिकैप। आप लोग पढ़ लीजिए, तब रिकैप करने में और अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो रिकैप करेंगे। सुजल प्रभु, हरे कृष्ण, जी जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जरूर जरूर प्रभु जी। प्रभु जी, हरे पर क्या कृष्ण। आप ये नौ द्वार रिपीट कर देंगे प्रभु जी, शरीर के 9 द्वार? हम्म। शरीर के दो नौ द्वार हैं, ये दो आंखें, दो कान, दो नथुने, कितने हो गए? छह। छः। सात हो गया हमारा मुंह, उपस्थ हो गया यानी जनेंद्रियां, और गुदा हो गया जिससे हम मल त्यागते हैं। ये हमारे नौ द्वार हो गए। ठीक है, 7, 8 एंड 9। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, मेरा एक और सवाल था प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, ये थे तो ये है ना कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, वो पाप होता है। हम्म।
तो जब हम ये दोस्तों के साथ मजाक मजाक में अगर कुछ झूठ बोल देंगे तो क्या ये भी पाप है प्रभु जी? में तो हम उनसे उनका कुछ बुरा नहीं चाहेंगे ना, ये तो बस मजाक होता है ना। ठीक है प्रभु, लेकिन क्या है, वाणी की तपस्या भी होती है, वाणी की तपस्या है। हम जो बोलते हैं वो बोलने के भी हमें क्या कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये जब आप आराम से शास्त्र पढ़ेंगे खुद आ जाएगा। क्या वाणी की एक तपस्या होती है, क्या बोलते हैं भगवान 17वें अध्याय में कि वाणी की तपस्या है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्। ठीक है, अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे ऐसे वक्त बोलना चाहिए, ऐसे चीज बोलनी चाहिए अनुद्वेग, यानी किसी को, आपके वाक्य किसी को शुद्ध ना करता हो, किसी को दुखी ना करता हो। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। लेकिन सत्य बोलने, ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए कि किसी को प्रिय नहीं लगे। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मैंने तो सच ही बोला ना जी, उसको सच ठीक लगे ना लगे वो मेरा क्या लेना देना। सत्य बोलिए, प्रिय भी होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप दोस्तों के साथ कुछ ऐसा कहते हैं करते हैं, वो मजाक तक ठीक है, परंतु कुछ ऐसा चीज मत बोलिए जो जिसका झूठ बोलने की आवश्यकता अगर ना पड़े तो कभी भी नहीं झूठ बोलिए। अगर भक्ति में कुछ झूठ बोलते हैं जिससे आपकी भक्ति स्पिरिचुअलिटी इनहेंस हो रही है तो झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, वो शास्त्र में लिखा है। लेकिन प्रोवाइडेड अगर उसका उसका उपयोग गलत हो रहा है तो फिर कभी मत नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ भक्ति में आप झूठ बोल सकते हैं। ठीक जी है। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रश्न बनाइए। आपके ग्रुप में आ गया है प्रश्न। तो प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ठीक है। और रुचिका माता जी अभी प्रश्न सॉल्व करने लग गए हैं, आप लोग सभी सॉल्व कीजिए। 5वां अध्याय अच्छे से पढ़िए, छठा पूरा 5 के 5 अध्याय को अच्छे से एक बार अनुवाद पढ़ लीजिए, तात्पर्य को पढ़ लीजिए। 2 दिन का समय है, फिर हम इसको रिकैप करेंगे 5वें अध्याय को, 5-7 मिनट 10 मिनट जो भी मिले हमारा, फिर छठा अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है। सोमवार हो मंगलवार, सोमवार कुछ सेशन जरूर लूंगा मैं, देखते हैं वो कैसा होता है। ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण सभी को।